बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों देखो, आज जो हम पढ़ने लगे ना, ठीक है, वो थोड़ा-सा है गेट्स के बारे में, लॉजिक के बारे में, और वो हम जानेंगे कि वो हम जो है ना कैसे गेट्स को यूज़ करके हम कैसे इनपुट आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आपके चैप्टर का जो नाम है वो है बूलियन लॉजिक, ठीक है? तो बूलियन का क्या मतलब होता है? बूलियन बेसिकली जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि नंबर्स होते हैं, ठीक है? एक होता है नंबर्स, ठीक है? क्या होता है जैसे 1, 10, 20, ठीक है? एक नंबर्स होते हैं। फिर होते हैं आपके पास लेटर्स आते हैं, ठीक है? लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, आप जो भी इसको ए, बी, सी, डी, ठीक है? ये आपके पास लेटर्स, अल्फ़ाबेट आ गए। बूलियन भी इसी तरह की एक जो है ना, आप उसको कह लो कि टाइप होती है, जिस तरह नंबर लेटर होते हैं ना, उसी तरह एक टाइप होती है बूलियन की, ठीक है? और लेकिन बूलियन में रिज़ल्ट जो है ना, वो हमेशा क्या होता है कि या तो ट्रू होता है या फ़ॉल्स होता है, ठीक है? अभी हम इसको इतना समझते हैं, इसका इतना ज़्यादा बूलियन की तरफ हम नहीं जाते। हम मेन अपने आते हैं गेट्स की तरफ, ठीक है? जो हमारा एंड, नॉट और नैंड नॉट गेट है ना, हम इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारा आता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है कि देखो, यहाँ पर ये इसका सिंबल है, आपने सबसे पहले इसका सिंबल याद रख लेना है, ठीक है? कि ये इसका सिंबल है, ये गेट है, ठीक है? इसको आप सिंबल बोल लो, गेट बोल लो, जो भी बोल लो, लेकिन ये ऐसे जो है वो यूज़ होता है। इसका क्या मकसद होता है बेसिकली, ये देखो यहाँ पर अब क्या है, ये इसकी जो एक इनपुट जा रही है और ये एक आउटपुट आ रहा है। इनपुट इसकी एक से ज़्यादा भी जा सकती हैं, ठीक है? और जो आउटपुट है वो हमेशा एक ही निकलेगी, ठीक है? आउटपुट को हम मोस्टली हम एक्स का नाम देते हैं और इनपुट जो है हमारे पास अभी ए है, ठीक है? अब आपको पता है कि कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 में डाटा को एक्सेप्ट करता है। कंप्यूटर को नहीं पता कि अगर आपने कंप्यूटर में टाइप किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टाइप किया है नेम, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि एन क्या है, ए क्या है, एम क्या है, ई क्या है। जब आपने कीबोर्ड से एन को प्रेस किया, तो एन के पीछे एक कोड है, जो कि होता है 010101 टाइप, ठीक है? वो एन के पीछे आ गया। उसके बाद जब आपने ए टाइप किया, ए को आपने प्रेस किया कीबोर्ड से, तो उसके पीछे ए के पीछे एक कोड होता है, जो 100000 इस तरह कुछ कोड्स होते हैं, जो 01 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है? तो वो प्रेस करते पीछे फिर कंप्यूटर देखता है कि 0101 के पीछे मेरे पास कौन-सा लेटर है। तो उस लेटर को हमारे पास सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है, ठीक है? कंप्यूटर को नहीं पता एम क्या है, कंप्यूटर को नहीं पता ई क्या है। ई को प्रेस करो तो आपके पास 0101 में कोई पीछे डाटा ऐसा मौजूद होता है, ठीक है? वो आपके पास जाता है फिर सामने स्क्रीन पे, और आपको ई सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आता है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई कोड होता है, ठीक है? ये सिंपल सी एक जो है ना डेफिनिशन है कि कंप्यूटर काम किस तरह करता है। ओके। तो अब आपने जब नॉट गेट जब आपने यूज़ करोगे ना, अभी बहुत सारे सर्किट्स जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं ना, तो उसमें आप देखो, तो बहुत सारे सर्किट्स के अंदर गेट्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये वो इसी तरह के गेट्स होते हैं और इसी तरह की लॉजिक्स बिल्ड कर रहे होते हैं, प्रोसेसर के अंदर जो है ना, उसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। अब नॉट गेट क्या करता है कि आपने कोई एक इनपुट दी, ठीक है? एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। आपने एक इनपुट दी और वो आउटपुट को हमेशा इन्वर्स कर देगा। जो जैसी ही इनपुट होगी, आउटपुट बिल्कुल वैसा इन्वर्स हो जाएगा। देखो, अब इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल इसका ये होता है कि अब जैसे 0 है, अगर ए आपके पास 0 है, आउटपुट 1 हो जाएगा। अगर ए आपके पास 1 है, तो आउटपुट 0 हो जाएगा। सिंपल इज़ एज़ दैट। इसको हम जो है ऐसे डिनोट भी करते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, x इज़ इक्वल टू नॉट ए। ए के साथ हमने नॉट गेट यूज़ किया है, ठीक है? ए के साथ हमने नॉट गेट यूज़ किया है, उसका आउटपुट हमारे पास x आ रहा है, तो x इज़ इक्वल टू नॉट ए। इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, और इसको हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, और इसको हम कहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है? सिंपल है। नॉट गेट में क्या है, जो भी जहाँ पे भी आप नॉट गेट यूज़ करोगे, इसका मतलब ये है कि आपने इनपुट को इन्वर्स कर दिया है। सिंपल इज़ एज़ दैट। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। इसमें और कोई साइंस है ही नहीं। चलते हैं अगले गेट की तरफ। अगला जो हमारे पास गेट आता है ना, वो आता है एंड गेट, ठीक है? अब एंड गेट क्या करता है कि देखो, यहाँ पर है ए, बी। अब यहाँ पर जो इनपुट्स है ना, नंबर ऑफ इनपुट्स जो ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है? इनपुट हमेशा 0 और 1 ही चलेगी, ठीक है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, ये अभी है ए, बी और एक्स। हम ये साथ-साथ ट्रुथ टेबल्स भी देख रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि ट्रुथ टेबल और जो आपके पास जो सर्किट है, वो काम कैसे करता है साथ-साथ, ठीक है? अब देखो, जब 2 इनपुट होंगे ना, तो आपके पास ट्रुथ टेबल इस तरह बनेगा। 0011 0101, ये जो आप वैल्यूज़ देख रहे हो ना, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है? ये हर ट्रुथ टेबल में जिसकी इनपुट्स 2 होंगी, सेम होगा। देखो, अभी हम आगे और गेट पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये वैल्यूज़ सेम है, ठीक है? वैरी क्या करता है आपका रिज़ल्ट, कि आप जो आपका गेट है वो काम क्या कर रहा है और आपको आउटपुट क्या दे रहा है, ठीक है? अब देखो, ए कुछ इनपुट देगा, बी कुछ इनपुट देगा, इसका एक रिज़ल्ट निकलेगा एक्स। अगर ए ने 0 दिया, बी ने 0 दिया, तो एक्स हमारे पास आएगा 0।
ए ने 0 दिया, बी ने 1 दिया, ये आएगा 0, 1 0 0 1 और 1। आप इसको एक चीज़ और याद रख लो, अगर तो 0 है ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो कोई बटन है, वो जैसे कि ऑफ है, ठीक है? या फिर लो है। जब जब 1 होगा तो इसका मतलब ये है कि वो हाई है और वो ऑन है, ठीक है? यानी कि उसकी पावर ऑन है अगर वो 1 पे है, और अगर वो 0 है इट्स मीन कि इट्स ऑफ, ठीक है? तो अब देखो, हमने ये देखना होता है कि जो गेट आपका रिज़ल्ट शो कर रहा है वो है क्या? अब देखो, आपने ए, बी से इनपुट दी, तो ए और बी क्या कहते हैं भाई कि आपके पास सब 0 होंगी, लेकिन अगर दोनों आपके पास ऑन हैं या दोनों आपके पास 1 है, तो आपके पास x 1 होगा। अदरवाइज़ अगर एक भी 0 आ गया बीच में तो 0 होगा, ठीक है? ये जो वैल्यूज़ है ना, ये आपने याद रखनी है कि आपने इसको लिखना कैसे है। 0 0 1 1 है, 0 1 0 1 है। आगे चल के जब हमारे पास 3 इनपुट्स आएँगी ना, तो हमारे पास ये ट्रुथ टेबल बड़ा हो जाएगा, ठीक है? वैल्यूज़ हमेशा सेम रहेंगी, बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट है। तो एंड गेट क्या कहता है कि भाई जहाँ पे भी आपने जो है ना, वो आपके पास एक दफ़ा 0 आ गया तो कहानी ख़त्म है, वहाँ पे आपके पास आउटपुट हमेशा लो होगा। अगर आपके पास दोनों 1 हैं, तो आपका जो आउटपुट है वो 1 होगा, अदरवाइज़ 0 होगा। अगेन ये इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है? x इज़ इक्वल टू ए एंड बी। ए एंड बी में हमारे पास जो ए इनपुट और बी इनपुट में हमारे पास कौन सा गेट यूज़ हो रहा है? एंड गेट यूज़ हो रहा है, और ये इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ए डॉट बी से भी आप इसको डिनोट करते हो, ठीक है? थोड़ा नीचे चलते हैं, बहुत है और गेट। अब और गेट क्या करता है, ये देखो ए बी एक्स है, ठीक है? ए बी एक्स है, ठीक है? ए से इनपुट गया, बी से इनपुट गया, ए का आउटपुट आएगा। अब देखो, उसमें हमने क्या कहा था कि भाई देखो, अगर उसमें दोनों 1 है ना, तो आपके पास आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज़ सारी 0 है। अब इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें आपके पास अगर एक भी 1 आ गया ना, एक भी 1 आ गया, तो आपके पास इनपुट 1 है, अदरवाइज़ सारी 0 है। उसमें दोनों 1 होना लाज़मी था, इसमें कोई एक भी 1 आ गया, तो आपके पास 1 है, अगर दोनों 0 आ गए तो वो वैसे ही 0 है, दोनों 0 इसमें भी 0 है और दोनों 0 इसमें भी 0 है, ठीक है? तो और गेट क्या कह रहा है, भी, और क्या कह रहा है कि या। और गेट का मतलब होता है या, और एंड का क्या मतलब होता है और, ठीक है? अब देखो, वो कह रहा है कि ए में भी और ए में भी और बी में भी, ए में भी और बी में भी 0 1 होगा तो आएगा 1। यहाँ पे या किसी एक में से भी आ जाए, या इसमें से 0 या इसमें 1 आ जाए या इसमें 1 आ जाए, तो आपके पास आउटपुट 1 होगा, ठीक है? इसमें कह रहा है कि ए में भी हो और बी में भी हो, तब मैं आउटपुट 1 दूँगा। इसमें वो कह रहा है कि या ए में 1 आ जाए या बी में 1 आ जाए, मैं आउटपुट 1 दे दूँगा, ठीक है? तो ये देख लो, यहाँ पे 1 आया, 1 आया, 1 आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो ये ट्रुथ टेबल्स ऐसे बनते हैं। इसके बाद अगेन ये इसकी जो है वो आपके पास लॉजिकल, ये इसके पास बूलियन वाली एक्सप्रेशन है, ठीक है? और ये सारे टेबल्स जो है ना, ये आप अपनी इस पे देख लो, 10.2.3 जो आपकी बुक के अंदर जो टेबल बना हुआ है, ठीक है? ये सारे वहीं से मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्या था कि इसमें अगर दोनों 1 होंगे तो 1 होगा एंड गेट में, और गेट में अगर आपके पास कोई एक भी 1 आ गई इनपुट, तो आपके पास आउटपुट मैं 1 दे दूँगा, सिंपल एज़ दैट, कोई कहानी मुश्किल है ही नहीं, ठीक है? चलते हैं अगले गेट की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास आता है नॉर गेट और नैंड गेट, ठीक है? इसको आपने देखना है कि ये दोनों को, कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है? ओके, अब देखो ज़रा, ए, बी और इसके बाद क्या आता है? एक्स, आउटपुट आ गया। ए, बी, एक्स आउटपुट। नॉर गेट बन रहा है मिलके आपके पास नॉट से और से। अभी और हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है? ये देखो, अब ये और का ट्रुथ टेबल है, ये नॉट का ट्रुथ टेबल है, ठीक है? जो भी हमने पीछे पढ़ा है। ये आपके पास है नॉर का ट्रुथ टेबल। ओके, अब नॉर की क्या कहानी है? नॉर का सिंबल ये वाला है, ठीक है? ये देखो, अब नॉर का सिंबल ऐसे है, और का गेट यूज़ हो रहा है, उसके साथ हमने ऐसे किया, और ये आपके पास जब ये आगे लग गया ना डॉट, किसी भी गेट के आगे ऐसा डॉट अगर आप देखो, तो समझ लो कि वहाँ पे नॉट गेट यूज़ हुआ ही हुआ है, ठीक है? ये वाला डॉट अगर आप किसी भी गेट के आगे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये डॉट कहीं भी नहीं है। और गेट का क्या सिंबल होता है? ऐसे करके आ रहा है। एंड गेट का क्या सिंबल होता है? ये आपको याद रखना है। एंड का इस तरह है, और का इस तरह है, ठीक है? और का इस तरह, एंड का इस तरह। अच्छा, अब चलो ज़रा आगे। ए बी इनपुट है, ए का आउटपुट आएगी जो कि एक्स है, ठीक है? अब ये क्या कहता है? ये कहता है भाई कि देखो, अगर दोनों में ज़ीरो होगा तो मैं 1 दूँगा। अब ये एक्स बोल रहा है कि भाई मैं 1 तब दूँगा जब दोनों में ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ तुम नीचे जितनी मर्ज़ी वैल्यू ले आओ, मैं आंसर हमेशा ज़ीरो ही दूँगा। इसकी ये सिंपल सी कहानी है नॉर गेट की। नॉर गेट की क्या कहानी है कि अगर तो आउटपुट आपके दोनों 0 0 होंगे तो मैं 1 दूँगा, वरना मैं सारे 0 दूँगा।
अब एक और चीज़ तुम देख लो, अगर तुमने ये याद रखना है ना, तुमने और गेट देखा ना, और गेट अभी हमने पीछे पढ़ा है, उसका ट्रू टेबल क्या था कि कोई एक भी वन आ गया तो वन हो जाएगा। देखो, कोई एक भी वन आ गया तो वन है, कोई एक भी वन है तो वन है, कोई एक भी वन है तो वन है, ठीक है। तो अब और गेट के साथ जब हमने नॉट गेट लगा दिया, तो मैंने क्या कहा था कि नॉट गेट हमारे पूरे टेबल को इन्वर्स कर देता है, पूरी वैल्यू को इन्वर्स कर देगा। अब ये देखो, अब और गेट का यहाँ पे जीरो का था, ये वन में चेंज हो गया, ये वन था जीरो में चेंज हो गया, वन था जीरो में चेंज हो गया, वन था जीरो में चेंज हो गया। क्यों? इस नॉट गेट की वजह से, क्योंकि नॉट गेट में आप जो भी इनपुट दोगे वो आपका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, वो आपका चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वन होगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो वन हो जाएगा। अब देखो, इसने हमारा पूरा और गेट चेंज कर दिया, और के साथ हमने जैसे ही नॉट लगाया, हमारा पूरा टेबल चेंज हो गया। देखो, यहाँ पे जीरो था, वन हो गया, जीरो 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 हो गया। तो इसकी कहानी सिर्फ इतनी है कि अगर दोनों जीरो दोगे तो मैं वन दूंगा, अदरवाइज सब जीरो है भाई। तब तक तुम नीचे यहाँ पे 1000 वैल्यूज लिख लो, मेरा आंसर हमेशा जीरो ही होगा, अनलेस दोनों जीरो नहीं हो जाते तो। ठीक है, दोनों जीरो होंगे तो मैं वन दूंगा। और सिंपल है, इसने और गेट को बिल्कुल इन्वर्स कर दिया, आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे ज़रा नैंड गेट की तरफ के नैंड गेट की क्या कहानी है। नैंड गेट की कहानी भाई साहब इतनी है कि नैंड गेट कहता है कि भाई देखो, ये आ गया ए, ये आ गया बी, आउटपुट आ गया एक्स, ये आ गया ए, ये आ गया बी, आउटपुट आ गया एक्स। ये हमारे पास कौन सा गेट है? ये हमारे पास है एंड गेट। ठीक है, ये मैंने पीछे एंड गेट लिखा ताकि तुम लोग को ज़रा ये पता हो कि हम बात क्या कर रहे हैं और असल में हो क्या रहा है। हमने एंड के साथ जब लगाया नॉट, ठीक है, वो बन गया नैंड। क्या मैंने कहा? हमने एंड के साथ जब लगाया नॉट तो वो बन गया नैंड। अब नैंड गेट क्या करता है भाई? नैंड गेट कहता है कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुमने मुझे दोनों इनपुट दिए हाई तो मैं आंसर तुम्हें हमेशा ज़ीरो में दूंगा। उसके अलावा तुम जितनी मर्जी वैल्यूज़ दे दो, तुम्हें मैं वन देता रहूँगा। लेकिन जब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ हाई हो गई या दोनों वैल्यूज़ वन हो गई, दोनों वैल्यूज़ ऑन हो गई, तो भाई मेरा इनपुट हमेशा ज़ीरो आएगा, ख़त्म बात। कहानी सिर्फ इतनी है। उसके अलावा तुमने 1000 वैल्यूज़ दे दोगे यहाँ पे, मैं तुम्हें हमेशा वन देता रहूँगा, तुम्हें हमेशा ऑन देता रहूँगा। लेकिन जैसे ही दोनों का इनपुट वन आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा ज़ीरो। नॉर गेट क्या कहता है? जैसे ही ज़ीरो और ज़ीरो आएगा तो मैं तुम्हें वन दे दूंगा। अब ज़रा ये वाली कहानी भी देख लो। एंड गेट था, ठीक है, एंड गेट के साथ जैसे ही हमने लगाया नॉट, क्या बना? नैंड। और इसने क्या किया? हमारे पूरे एंड गेट को इन्वर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि नॉट गेट की वजह से। जैसे ही हम नॉट गेट एंड के साथ लगाएंगे तो हमारा पूरा ट्रुथ टेबल चेंज हो जाएगा। अब ये देखो, जीरो 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 वन था, वो देखो वन 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 जीरो हो गया। उसमें ये था ना कि दोनों अगर वन होंगे तो मैं वन दूंगा, वरना मैं जीरो दूंगा। उसमें क्या रहा है कि दोनों वन होंगे तो मैं जीरो दूंगा, वरना मैं सारे वन दूंगा। ठीक है, क्यों? काम उल्टा क्यों हो गया? सिर्फ और सिर्फ इस नॉट गेट की वजह से। हमने नॉट गेट लगाया, हमारी सारी वैल्यूज चेंज होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको सर्किट्स में ना, कभी कभी आपको जीरो जीरो चाहिए होते हैं, कभी कभी आपको वन वन चाहिए होता है, कभी आपको हाई लो चाहिए होता है। तो आपको नैंड और गेट का यूज़ करना पड़ता है अपने जो है ना स्पेसिफिक रिजल्ट्स को निकालने के लिए। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे जो है ना वो रिजल्ट्स निकालते हैं अपने नैंड गेट को, नॉट गेट को यूज़ करके। ठीक है, तो कहानी क्या सिर्फ इतनी है। दोनों तुम अगर मुझे इनपुट जीरो दोगे तो मैं तुम्हें आउटपुट वन दूंगा, अदरवाइज सारे जीरो होंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर मुझे दोनों इनपुट तुम वन दोगे तो मैं तुम्हें आंसर जीरो दूंगा, अदरवाइज सारे वन होंगे। ये बात जो आपने याद रखनी है, ये दोनों बातें, ठीक है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, उसने और गेट को सारा चेंज कर दिया, इसने हमारे एंड गेट को सारा चेंज कर दिया, सारा उल्टा कर दिया। देखो, एंड गेट सारा उल्टा हो गया, ये हमारे पास नैंड गेट बन गया, और गेट सारा हमारे पास चेंज हो गया, हमारे पास नॉर गेट बन गया। ठीक है, कहानी सिर्फ इतनी सी है, और अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, हम ओपन टू है, हम सबको बता देंगे कि भाई सब मसला कोई नहीं है। ठीक है, चिल आउट करके पढ़ोगे ना तो आराम से समझ आ जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। अब कहानी आती है एक्सॉर गेट की। ठीक है, अब एक्सॉर गेट क्या करता है, अब जरा वो देख लो। अगेन, इनपुट क्या है? ए, इनपुट क्या है? बी, एक्स, ए, बी। अच्छा, तुम यहाँ पे देख रहे हो, हमेशा अभी हमने दो ही इनपुट से काम किया है, ए के साथ, बी के साथ। इनपुट सी भी होती हैं, इनपुट डी भी होती हैं, ठीक है, इनपुट ई भी होती हैं। एक से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं, लेकिन आंसर हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, अभी जो हमारे पास इस कोर्स में है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ए बी सी तक है। सी हम आगे ज़रा देखेंगे कि उसमें सी में क्या होता है। अभी हम ए बी की बात करते हैं। ठीक है, देखो, ए और बी गया, एक्स में कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। अब इसका जो सिंबल है वो देख लो कि इसका सिंबल ऐसा है। ठीक है, पीछे तुम अगर देख लो दोनों में, तो उनका सिंबल ऐसा था। ठीक है, उसका हमने नॉर गेट की तरह जो शेप थी और आगे हमने ये डॉट लगा दिया, इसी तरह एंड गेट की शेप थी और आगे हमने आगे डॉट लगा दिया। ठीक है,
इस डॉट का मतलब ये है, जहाँ पे भी ये डॉट देखोगे इसका मतलब ये है कि भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, यहाँ पे काम हुआ हुआ है उल्टा, ठीक है? क्योंकि लगा हुआ है नॉट गेट। एक्सप्रेशन इसकी सिंपल है, वहाँ पे हमने क्या था a प्लस बी, और ये देखो तुम लोग बार, ये बार जो देख रहे हो ना, इसका मतलब ये है a प्लस बी के ऊपर क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है? इसका मतलब है कि सारा सीन इन्वर्स हुआ हुआ है। ए नॉर बी हम इसको कहते हैं लॉजिकल में, ये हम इसको कहते हैं बूलियन में, ये कहते हैं लॉजिकल में, ये इसको हम कहते हैं बूलियन में, और इसको हम कहते हैं लॉजिकल में। इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इस गेट की ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इस गेट की ये बूलियन एक्सप्रेशन है, इस गेट की ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इस गेट की ये बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो आगे क्वेश्चन आएंगे कि लॉजिकल एक्सप्रेशन से सॉल्व करें, बूलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व करें, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बूलियन कौन सी होती है और लॉजिकल कौन सी होती है। लॉजिकल में आप बेसिकली बात बता रहे हो, देखो ए नैंड बी, ए नैंड बी, ए नॉर बी, ये नॉर गेट और नैंड गेट, ठीक है? ये कहानी है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखो जरा एक्सऑर गेट हमसे क्या कहते हैं, जरा वो देख लेते हैं अब कि इसकी क्या कहानी है। देखो अगेन दो इनपुट्स जाएंगे। अब ये कहता है कि भाई साहब देखो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मैं आउटपुट 1 1 तब दूंगा कि जब हमारे पास कोई एक भी वन आ जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं कहता हूँ उसको ज़रा मैं मज़ीद जो है ना वो क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे। जोन सी दो इनपुट्स सेम हो गई तो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, बस ये आपने याद रखना है। जॉर गेट में एक और गेट होता है एक्स नॉर गेट, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ा है तो वो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपकी वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए एक्स नॉर गेट भी एक होता है। वो नॉट गेट उसके बाद जो है ना और गेट, और उससे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो एक्स और गेट की बात हो रही है अभी। सिंप्लीफाई करके क्या बताया मैंने कि अगर जॉर गेट में दो इनपुट्स कोई भी सेम हो जाती हैं तो आपके पास आउटपुट आएगा ज़ीरो, अदरवाइज यहाँ पे वन हो, यहाँ वन हो, इधर वन हो, इधर वन हो, आएगा ज़ीरो। ये नहीं देखना कि एक वन आ रहा है तो वन हो जाएगा या एक जीरो आ रहा है तो नहीं। इसमें जो सिंप्लीफाइड करके और जो सही वाली है ना वो यही है कि अगर दोनों इनपुट्स आपके पास जीरो आ जाती हैं, दोनों इनपुट सेम आ जाती हैं, सेम तरह की, जीरो जीरो है जीरो आ जाएगा, वन वन है जीरो आ जाएगा, इसी तरह हमेशा जीरो जीरो होगा जीरो आएगा, वन वन होगा वन होगा। तो इसमें और कोई जो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, कोई शक वाली बात वो होनी नहीं चाहिए आप में, कि जब भी आपको पता चले कि जॉर गेट का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, आपका दिमाग फ़ौरन चला जाना चाहिए कि अगर दोनों इनपुट्स सेम हैं तो मैं फ़ौरन वहाँ पे जाके उन फील्ड्स पे ज़ीरो ज़ीरो लगा लूँ, ठीक है? आपके ट्रुथ टेबल में भी और वैल्यूज़ आएँगी ना, ठीक है? आप देखोगे कि आपके पास ये ट्रुथ टेबल बना हुआ है लंबा-सा, आप देख रहे हो आपके पास ज़ॉर गेट यूज़ हुआ है, तो आप क्या होगा, मैं सबसे पहले क्या करूँ, जो वैल्यू सेम है उन पे जाके मैं ज़ीरो लगा लूँ। ये 2 इनपुट सेम है, यहाँ ज़ीरो लगाया, ये 2 इनपुट सेम है, यहाँ ज़ीरो लगाया, ये 2 इनपुट सेम है, यहाँ ज़ीरो, और उसके अलावा 1 1 1 1 1 1 लगाते रहो, ठीक है? ये आपको थोड़ा-सा ना आसान कर देगा, थोड़ा आपको ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक ज़ॉर गेट क्या कहता है कि कोई भी 2 इनपुट्स सेम हो गई तो आपके पास क्या मैं दूँगा, मैं ज़ीरो दूँगा, और उसके बाद चाहे 1 की कोई परवाह नहीं है, वो चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? तो ये थे भाई साहब आपके गेट्स। अब हम आगे कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे, वो भी देखेंगे वो बस कैसे सॉल्व होती हैं। और ये जो गेट्स है ना, बिल्कुल कोशिश की है मैंने सिंपल करके बताऊँ, तो अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है? वहाँ पे भी हम अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है? ज़ोर गेट पढ़ा हमने, हमने एंड गेट पढ़ा, और गेट पढ़ा, हमने नॉर गेट पढ़ा, नैंड गेट पढ़ा। वीडियो को दोबारा देख लेना, ना समझ आया तो थोड़ा आराम से करके देख लेना, ठीक है? और बिल्कुल ईज़ी है, कोई इसमें सीन इतना मुश्किल है नहीं। अब चलते हैं हम आगे।